नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया के बारे में। पॉलीसिफोनिया में oogamous टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है अक्कर इन गैमेटोफिटिक प्लांट्स। अब यहाँ पे गैमेटोफिटिक प्लांट्स हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो लाइफ साइकिल होता है पॉलीसिफोनिया का, उसमें हमारे पास 3 सेपरेट काइंड ऑफ प्लांट्स बनते हैं। ठीक है, गैमेटोफिटिक प्लांट, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गैमेटोफिटिक प्लांट्स के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हम इन तीनों के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि जो गैमेटोफिटिक प्लांट होगा हमारे पास वो डाइशियस और हिट्रोथैलिक होगा, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है अलग अलग गैमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर बनेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे हम स्पर्मेटेंजिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे कार्पोगोनिया। स्टार्ट करते हैं हम पॉलीसिफोनिया के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से। ये पॉलीसिफोनिया का मेन एक्सिस है, ये ब्रांच है, पिट कनेक्शन, एपिकल सेल और ये आ गया ट्राइकोब्लास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पार्ट होता है इसके स्ट्रक्चर में वो होता है ट्राइकोब्लास्ट, क्योंकि इसी के ऊपर मेल और फीमेल जो हमारे पास यानी कि सेक्सुअल पार्ट बोल सकते हैं इसको। ट्राइकोब्लास्ट हमारे पास 2 स्टॉक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये इसके 2 स्टॉक्स हैं, इनके ऊपर हमारे पास 2 ब्रांचेज आएंगी। ये वाली जो ब्रांच होगी हमारे पास ये होगी डाइकोटमस स्टेरलाइज। ठीक है, और ये वाली होगी फर्टाइल ब्रांच हमारे पास, ये स्टेराइल और ये फर्टाइल ब्रांच। इस ब्रांच को हम बोलेंगे स्पर्मेटेंजियम, स्पर्मेटेंजियल ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे डाइकोटमसली ब्रांच स्टेरलाइज ट्राइकोब्लास्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारी मेन एक्सिस है, ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ इस तरह का साइफोन्स होता है। ये हमारे पास पेरीसेंट्रल साइफोन होता है साइड में और बीच वाला होता है सेंट्रल साइफोन। यहाँ पे समझो ये बीच वाला सेंट्रल साइफोन है और इसके दोनों तरफ है पेरीसेंट्रल साइफोन। पॉलीसाइफोनिया, इसका नाम पॉलीसाइफोनिया क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे साइफोन्स होते हैं। ठीक है, साइफोन की फॉर्मेशन की वजह से। तो ये एक अलग सा करेक्टर है इसमें, ये सेंट्रल साइफोन है और इसके साइड में पेरीसेंट्रल साइफोन है। इसी तरह की इसकी पूरी की पूरी मेन एक्सिस में होता है। ट्राइकोब्लास्ट में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटेंजिया से, जो कि हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन है। स्पर्मेटेंजिया हमारे पास, ये हमने बात की कि ये हमारे पास ट्राइकोब्लास्ट है। ठीक है, ये मेन एक्सिस को बताया गया है, ये ट्राइकोब्लास्ट को बताया गया है। 2 स्टॉक है हमारे पास। ठीक है, 2 सेल स्टॉक है यहाँ पे हमारे पास। एक पे जाएगा हमारे पास स्पर्मेटेंजियल ब्रांच और एक जाएगा हमारे पास डाइकोटमस स्टेरलाइज ब्रांच। ठीक है, ये फर्टाइल और ये स्टेराइल है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे बनेगा मेल ट्राइकोब्लास्ट। ठीक है, जिस तरह से हमने मेल एक्सिस में मैंने आपको बताया मेन एक्सिस में, उसी तरह का स्ट्रक्चर होगा हमारे पास ट्राइकोब्लास्ट में। होगा क्या कि जो स्टार्टिंग में हमारे पास एक ही साइफोन होगा जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल साइफोन, वो डिवाइड करेगा लॉन्गिट्यूडनली और हमारे पास बनेंगे पेरीसेंट्रल साइफोन्स। ठीक है, सेंट्रल साइफोन्स हम बता रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से हमारे पास एंड में स्पर्मेटियम बनेगा, एक स्पर्मेटेंजियल ब्रांच से स्पर्मेटियम बनेगा। ठीक है, सेंट्रल साइफोन है, उसके साइड में पेरीसेंट्रल साइफोन बन गए। एक जो सेंट्रल साइफोन है उसमें 4 हमारे पास पेरीसेंट्रल साइफोन्स बताए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इन पेरीसेंट्रल साइफोन्स के साथ है हमारे पास स्पर्मेटेंजियल मदर सेल। एक पेरीसेंट्रल साइफोन के साथ एक स्पर्मेटेंजियल मदर सेल है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, इतनी सारी यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, समझ आ रहा है? अब ये जो स्पर्मेटेंजियल मदर सेल है इनमें से बनेगा स्पर्मेटियम। ठीक है, एक जो हमारे पास स्पर्मेटेंजियल मदर सेल है वो चाहे तो 2 या फिर 4 भी स्पर्मेटेंजिया हमारे पास यहाँ बना सकती है, डिपेंड करता है स्पीसीज के ऊपर, पॉलीसाइफोनिया की कौन सी स्पीसीज है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी छोटा सा है हमारे पास, स्पर्मेटियम यहाँ पे बन गया हमारे पास। आप इसको स्ट्रक्चर भी समझ सकते हो, ये सेंट्रल साइफोन है, उसके साइड में पेरीसेंट्रल साइफोन और ये वाले आगे हमारे पास मदर सेल और इनसे बनेगा स्पर्मेटियम लास्ट में। स्पर्मेटेंजियल मदर सेल बोलो या स्पर्मेटेंजियम बोलो। ठीक है, सब सिंपल है। अब ये सब चीज़ें हो रही थी हमारे पास इस वाले रीजन में। ठीक है, जो मेल हमारे पास ट्राइकोब्लास्ट है उसमें बना हमारे पास स्पर्मेटियम। ये मैंने अलग अलग करके बताया, पर ये सारी की सारी चीज़ें होकर रही हैं इस स्पर्मेटियम में। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसकी वॉल यहाँ पे ब्रेक होगी, स्पर्मेटेंजिया की वॉल ब्रेक होगी और यहाँ से हमारे पास जो है निकल जाएंगे स्पर्मेटियम और ये सी वाटर के थ्रू जो है लिबरेट करेंगे। और जो हमारे पास लिबरेटेड स्पर्मेटियम है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, कलरलेस होंगे, नेक्ड होंगे, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा उनका और यहाँ से ये लिबरेट कर जाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, रीच करेंगे कार्पोगोनिया, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास ये पहुँच जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं कार्पोगोनिया से। तो कार्पोगोनिया हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा प्लांट है डाइशियस है अलग अलग प्लांट पे। अब इसमें हमारे पास क्या है, सेम ये मेन एक्सिस बताई गई है और ये हमारे पास सेम उसी तरह से जो है ट्राइकोब्लास्ट है। ठीक है, ये फीमेल ट्राइकोब्लास्ट है हमारे पास। थोड़ा थोड़ा जो है वो इनके प्लांट में फ़र्क है। ठीक है, मेल प्लांट अलग तरह का है, फीमेल ट्राइकोब्लास्ट थोड़ा अलग तरह का स्ट्रक्चर है। फीमेल ट्राइकोब्लास्ट है, सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास जो 5 to 7 सेल लॉन्ग होगा ये वाला ट्राइकोब्लास्ट। ठीक है, मेल के कंपेरिजन में थोड़ा सा अलग चला गया, यहाँ पे 5 to 7 सेल हमारे पास ट्राइकोब्लास्ट होगा। यहाँ पे 3 बेसल सेल जो होंगे
जैसे हमने मेल में देखा पेरिसेंट्रल, सेंट्रल साइफ़ोन, उसी तरह से जो है फीमेल में भी हमारे पास जो है वो पेरिसेंट्रल साइफ़ोन होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वैसा स्ट्रक्चर नहीं बता रही। जो हमारे पास थोड़ा-सा अलग चला गया, पेरिसेंट्रल साइफ़ोन होंगे वो बन जाएगा स्पोर्टिंग सेल, ठीक है। सबसे पहले एक सेल आया स्पोर्टिंग सेल, इतना समझ लीजिए स्पोर्टिंग सेल आ गया। स्पोर्टिंग सेल जो है हमारे पास ये डिवाइड करेगा, ये वाला स्पोर्टिंग सेल डिवाइड करेगा हमारे पास और बनाएगा कार्पोगोनियल फिलामेंट, ठीक है। कार्पोगोनियल इनिशियल बोल सकते हैं, कार्पोगोनियल फिलामेंट बोल सकते हैं। ये बन गया हमारे पास। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि हमारे पास जो एंड वाला सेल होगा उससे बनेगा कार्पोगोनियम। क्या हो रहा है, सिंपल, एक स्पोर्टिंग सेल बना हमारे पास सबसे पहले फीमेल ट्राइकोब्लास्ट में। ये स्पोर्टिंग सेल डिवाइड करेगा, 4 सेल बनेंगे यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 4 हमारे पास डिवाइड करेगा, 4 हमारे पास कार्पोगोनियल फिलामेंट बनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 हमारे पास कार्पोगोनियल फिलामेंट बने। अब जो एंड वाला सेल होगा हमारे पास कार्पोगोनियम फिलामेंट का, ये बन जाएगा कार्पोगोनियम, ठीक है। ये स्पोर्टिंग सेल, उसके ऊपर तो क्या बन गया, कार्पोगोनियम बन गया। 4 सेल में से हमारे पास जो एंड वाला है उससे कार्पोगोनियम बन गया। कार्पोगोनियम में हमारे पास जो है वो ये लॉन्ग होगा, फ्लास्क शेप होगा, ठीक है। वेसल पोर्शन या स्वोलन्स है, और अपर वाला जो टर्मिनल है हमारे पास सिलिंड्रिकल नेक बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, ट्राइकोगाइने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे पास, जो भी हमारे पास यहाँ रेड एल्गा या रोडोफाइट्स आते हैं उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर ये ट्राइकोगाइने, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि जो भी हमारे पास रोडोफाइट्स होते हैं या रोडोफाइट्स होते हैं, इन्हीं में हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आते हैं, ट्राइकोगाइना की फॉर्मेशन होती है। काफ़ी अलग एल्गा है हमारे पास ये, ठीक है, यूनिक है। अब ये ट्राइकोगाइना हमारे पास बन गया, ये हमारे पास कार्पोगोनियम बन गया, स्वोलन पोर्शन है, और ये सिलिंड्रिकल, इसकी थोड़ी सी पतली सी नेक आ गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो हमारे पास ये स्पोर्टिंग सेल है, ठीक है, नीचे वाला लास्ट वाला स्पोर्टिंग सेल है, सबसे पहले यही आया, इसी ने ये कार्पोगोनियम बनाया। ये स्पोर्टिंग सेल क्या करेगा, इससे हमारे पास फिर से डिवाइड करेगा, ये 2 सेल बनेंगे, एक हमारे पास इस तरफ को आएगा, एक इस तरफ को, एक लेटरल साइड को आएगा और एक बेसल साइड को आएगा। लेटरल साइड वाले को बोलेंगे लेटरल स्टेरॉइड फिलामेंट इनिशियल, ठीक है। ये हमारे पास स्पोर्टिंग सेल है, ये कार्पोगोनियम है, ट्राइकोगाइना सेम वही चीज़ है। ये आगे लेटरल, लेटरल वाले को क्या बोलेंगे, लेटरल स्टेरॉइड फिलामेंट इनिशियल, और इसको बोलेंगे बेसल स्टेरॉइड फिलामेंट इनिशियल, ठीक है। ये उसी के अंदर वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बताया मैंने डिटेल में। अब जो हमारे पास ये स्पोर्टिंग सेल है, ठीक है, ये जो लेटरल वाला हमारे पास आया लेटरल स्टेरॉइड फिलामेंट, ये फर्दर डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 सेल लेटरल स्टेरॉइड फिलामेंट बनाएगा, बल्कि जो बेसल सेल है ये अनडिवाइड रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पर डिवाइड नहीं करेगा। अब जो एंड वाला पॉइंट है हमारे पास वो क्या होगा, यहाँ पे जो ये स्पोर्टिंग सेल है हमारे पास, ये वाला स्पोर्टिंग सेल, इसके साथ वाला जो ये सेल है हमारे पास पेरिसेंट्रल सेल हमारे पास, ये जो है एक इन्वॉल्व बनाएगा, ठीक है। स्पोर्टिंग सेल के साथ मिलके डिवाइड करेगा ये, और इन्वॉल्व थ्रेड बनाएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा ये, और इसको कवर करने की कोशिश करेगा इस तरह से, और ये वाला इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा हमारे पास जिस टाइम पे ये हमारे पास जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है रेडी है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। क्या है, हमारे पास स्पोर्टिंग सेल है, ठीक है, इससे हमारे पास, तो हमारे पास स्पोर्टिंग सेल आ गया, उससे हमारे पास ये 4 कार्पोगोनियम बने थे, ये वाला एंड वाला आ गया, इसका ट्राइकोगाइन आ गया, कार्पोगोनियम आ गया, और जो सपोर्टिंग सेल है उससे हमारे पास ये लेटरल स्टेरॉइड फिलामेंट आ गए, ये बेसल आ गया हमारे पास, और जो हमारे पास और इसके साथ वाला सेल है इसने क्या बनवा दिया, यहाँ पे इन्वॉल्व बना के, नहीं इसको बंद करने की कोशिश की एक तरह से, ठीक है। अब हमारे पास ये लास्ट वाला पॉइंट है, रेडी हो गया फर्टिलाइजेशन के लिए। अब फर्टिलाइजेशन किस तरह से होगी पॉलीसिफोनिया में, ये कार्पोगोनिया है, ये ट्राइकोगोनिया है, और वहीं दूसरी तरफ ये हमने क्या बनाया, ये हमने बनाया है स्पर्मेटेंजियम, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन बनाया हमने यहाँ पे, ये स्पर्मेटेंजियम यानी कि जो हमारे पास मदर सेल बोल सकते हैं, स्पर्मेटेंजियम मदर सेल, स्पर्मेटेंजियम बोल सकते हैं। यहाँ से निकलेंगे ये स्पर्मेटियम, ठीक है, जो हमने बताया था यूनिन्यूक्लिएट कलरलेस स्नेक स्फेरिकल स्ट्रक्चर था, ये यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, लिबरेट हो गया, यहाँ से रीच करेगा इस ट्राइकोगाइना को, यहाँ पे इसकी वॉल यहाँ पे ब्रेक हो रही है हमारे पास, ठीक है, वॉल ब्रेक होने के साथ ये एंटर कर जाएगा इसका न्यूक्लियस। यहाँ पे ये कौन से प्लांट है हमारे पास, ये है अभी, इनका न्यूक्लियस हेप्लॉइड है, ठीक है, हेप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे क्या है हमारे पास कार्पोगोनियम, यानी कि फीमेल न्यूक्लियस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मेल न्यूक्लियस आया स्विम करके वाटर के थ्रू। हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वाटर के थ्रू ही इनकी फर्टिलाइजेशन हो सकती है, अगर वाटर नहीं होगा तो नहीं होता, क्योंकि ये सी में पाए जाते हैं, तो वाटर नेसेसरी होता है। यहाँ पे जो है हमारे पास मेल और फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज़ करेंगे हमारे पास, और क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा डिप्लॉयड न्यूक्लियस एट द बेस ऑफ कार्पोगोनियम, ठीक है, काफ़ी ईजी था। The haploid male and haploid female nuclei fuse to form diploid nucleus at the base of कार्पोगोनियम। तो कार्पोगोनियम में हमारे पास जो है वो
डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन चुका है। यहीं तक करेंगे हम आज की वीडियो में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में पॉलीसाइफोनिया के। वहाँ पे मैं ये सब चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी, वहाँ पे हम सिंपल स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, कार्पोगोनियम में जहाँ पे हमारे पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वहाँ से, ठीक है। तो वो पार्ट 2 कर देंगे हम इस वीडियो का। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।